2024 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और 44 दिन लग रहे हैं। तो क्या पहले से और अभी 20 साल में क्या हमारे भारत का विकास नहीं हुआ है? दोस्तों नमस्कार, आज के वीडियो में फिर आपका यहाँ पर स्वागत है। और आज हम यहाँ पर एक विश्लेषण करने वाले हैं लोकसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव दोस्तों जो कि आचार संहिता लग गई है 16 तारीख से 4 बजे के बाद से आचार संहिता लग चुकी है पूरे राज्य भर में जहां जहां पर चुनाव यहाँ पर होने हैं। तो हम अभी बात करेंगे बालाघाट और जिला सिवनी की क्षेत्र की कि यहाँ से जो है यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो कौन कौन यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और किन किन के नाम यहाँ पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना कैंडिडेट यहाँ पर घोषित कर दिया है, जो कि एक महिला है और वो महिला बालाघाट से बिलोंग करती है और लगभग 30 से 35 वर्षों से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में समर्पित भाव से जुड़ी हुई है और बहुत ही सौम्य नेचर की है। लगभग 30 लोगों ने यहाँ पर अपने जो है आवेदन लगाए हुए थे कि भाई हमें भी टिकट मिलना चाहिए, हमें भी टिकट मिले, लेकिन वो 30 में से इनको एक चुना गया। तो कोई ना कोई बात होगी कि ये आज सांसद के रूप में इनको टिकट मिले। हो सकता है कि सांसद चुनाव भी ये इजी वे में निकल जाए मोदी लहर में। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझ में नहीं आई कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपना पत्ता नहीं खोला है। कांग्रेस पार्टी के पास क्या नेता खत्म हो चुके हैं या कोई ऐसे दिग्गज नेता यहाँ पर नहीं है कि वो उनका कड़ा मुकाबला कर सके, या फिर कांग्रेस पार्टी डर गई है। तो दोस्तों ये तो बहुत अटकले वाली बात हो गई। यहाँ पर कुछ लोगों के का मानना ये भी है कि हो सकता है जीतू पटवारी को यहाँ से सांसद के रूप में उतारा। जीतू पटवारी जो हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर हैं और उन्होंने लगभग पूरी लिस्ट तैयार कर ली। क्या उस लिस्ट में उनका भी नाम शामिल हो सकता है कि सांसद के रूप में वो यहाँ से जो बालाघाट और सिवनी क्षेत्र से खड़े हो सकते हैं। दूसरा जो नाम जो है हमारे पास में एक महिला के रूप में है जो कि हिना कावरे भी शुरू से लेके अब तक के बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। ये बात अलग है कि मैं भी हो सकता है कुछ गलतियों की वजह से कहिए या फिर हार या जीत की वजह से कहिए कि शायद उनका राजयोग न रहा हो, इसलिए वो विधानसभा चुनाव जो है हार गई। लेकिन हो सकता है कि इस बार फिर से उन्हें टिकट दे और साथ में जो है जो कंकर मुजारे हैं वो भी अपना दमखम रखते हैं और हो सकता है कि उन्होंने जो कांग्रेस को ज्वाइन किया है तो हो सकता है कि उन्हें भी टिकट मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर कहा नहीं जा सकता कुछ भी कि कांग्रेस किसको यहाँ पर प्रत्याशी बनाने वाली। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो गोंदिया भंडारा जिले से सर मेरे साथ में है, तो सर आपको इसके आगे का विश्लेषण देंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कोशिश करते हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की हर खबरें आप तक पहुंचाने के लिए और आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है हमको और बहुत अच्छे तरीके से आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं। अभी हमारे सहयोगी सावित्री दानी मैडम ने बताया कि मध्य प्रदेश में जो बालाघाट जिला है यहाँ पर घोषणा नहीं कर रहा है कांग्रेस। किसके घोषणा हो सकती, किसका नाम आ सकता है, अभी इनसे आपने सुना है। मैं बात करूंगा गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र की। वहां पर भी वहां तो ना भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है, ना कांग्रेस ने उतारा है, ना कोई निर्दलीय की अभी कोई खबर चल रही है। पहले पता था कि वहां पर प्रफुल्ल पटेल चुनाव लड़ेंगे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस से थे और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में भाजपा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे चुके हैं। तो प्रफुल्ल पटेल जी चुनाव नहीं लड़ रहे, खबर मिली हमको। अब रही बात की भाजपा से लड़ेगा कौन, तो भाजपा से ये चर्चा चल रही है कि परिणय फुके जी जो पूर्व पालक मंत्री थे उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो रही बात उनके टक्कर में अगर जाति पर विश्लेषण किया जाए तो जाति के समीकरण में ऐसा होता है कि ये कुंभी समाज से आते हैं और उसी के लिए कांग्रेस में अभी एक नाम चल रहा है सेवक भाव वाघाए का, जो कि चर्चा थी कि नाना पटोले चुनाव लड़ेंगे, जो कि नाना पटोले जी प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के महाराष्ट्र से। जैसा इधर अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी है प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के। यदि ये दोनों को चुनाव लड़ने का अगर मौका आता है तो दोनों को सबसे पहले इस्तीफा देना पड़ेगा अपने अध्यक्ष पद से और तभी ये चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ की मध्य प्रदेश की तो आपने इनसे सुना है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए मैं क्लियर कर दूं कि यदि नाना पटोले चुनाव लड़ते और प्रफुल्ल पटेल चुनाव लड़ते तो जनता का यह मानना है कि प्रफुल्ल पटेल की हार हो सकती है। अब सेवक भाव वाघा अगर लड़ते तो वो भी एक बिल्कुल जनता में बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे हैं
हैं और इधर से परिणय फूके जी चुनाव लड़ते, तो एकदम दोनों की टक्कर आमने सामने की होगी। अब हम बात करेंगे 2004 का चुनाव और 2024 का चुनाव, जो 20 साल का फासला होता है। 2004 में क्या होता है कि केवल 4 चरणों में चुनाव खत्म हो जाते हैं और मात्र 21 दिन लगते हैं चुनाव को खत्म करने के लिए। और अब 2024 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और 44 दिन लग रहे हैं। तो क्या पहले से और अभी 20 साल में क्या हमारे भारत का विकास नहीं हुआ है? क्या भारत पीछे चला गया? कि क्योंकि पहले 21 दिन में चुनाव होता था और संसाधन वही थे, वही ईवीएम मशीन थी, आज भी वही ईवीएम मशीन है। पहले भी 2004 में ईवीएम का बटन दबाने पे चिल्लाती थी और अभी 2024 में भी बटन दबाएंगे तो मशीन को चिल्लाना पड़ेगा। तो यहाँ विकास की बात अगर सोचते कि 20 साल में यदि विकास हुआ है तो 4 दिन में चुनाव हो जाना चाहिए या एक ही चरण में हो जाना चाहिए। तो 7 चरण चुनाव रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी और 44 दिन बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या नदियों पे पुलिया नहीं बना है? क्या वाहन की कमियां है? क्या हवाई जहाज नहीं? क्या हेलीकॉप्टर नहीं है? तो क्या इतना भारत पिछड़ चुका है 20 साल के अंदर जो चुनाव प्रक्रिया को इतना बढ़ाया जा रहा है? और जो चुनाव आयुक्त है, केवल एक ही बचे चुनाव में, चुनाव आयुक्त जो है चुनाव आयोग के, वो उन्होंने भी मान लिया कि मशीन में अगर हम कम चरणों में करते या ज्यादा मशीनों को जोड़ देते तो लोगों को शक होगा। तो इसका मतलब ये कबूल कर रहा है चुनाव आयोग की जनता में भरोसा नहीं है कि ईवीएम मशीन के ऊपर में। तब आगे हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ मध्य प्रदेश से बालाघाट जिले से किसको कांग्रेस उतारती है और गोंदिया महाराष्ट्र में गोंदिया भंडारा से भाजपा और कांग्रेस दोनों कौन से पत्ते खोलते हैं, ये वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप इंतजार करेंगे, हम अगले वीडियो में आप देखेंगे कि किसको टिकट मिली। तो दोस्तों अगर चुनाव की हम बात करें तो चुनाव यहाँ पर जो होने वाला मध्य प्रदेश में, वो पहला चरण जो होगा वो होगा 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को हमारे मतदाता भाई बहन न भूले बूथ पर जाना और वोट देने के लिए और अपने प्रिय प्रत्याशी को यहाँ पर जिताने के लिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। सावित्री दानी, ग्रामीण क्षमता न्यूज से आप सभी को मेरा नमस्कार। महाराष्ट्र में गोंदिया जिला और भंडारा जो है लोकसभा क्षेत्र का पहले चरण में हो रहा है, जो 11 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। और आपको यदि मतदान करने के लिए बैलेट पेपर पसंद है, आपको ईवीएम मशीन पसंद है तो जरूर कमेंट करें। और चुनाव आयोग से जितनी भी जनता भी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग पूरे भिड़े हुए थे, उन्होंने चुनाव आयोग को बोला था कि हमको ट्रायल करने का मौका दो, हम प्रूव करके साबित कर देते कि ईवीएम मशीन में धांधली होती है। तो ये उन्होंने उनको अवसर नहीं दिया और हमें चाहते कि ईवीएम मशीन बिल्कुल बदलेगी नहीं, क्योंकि चुनाव होंगे तो ईवीएम से भी होंगे। और जब रिजल्ट आएगा तब वक्त बताएगा कि मोदी जी 400 पार होते हैं क्या कांग्रेस 400 पार होती है। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा ग्रामीण क्षमता न्यूज। नमस्कार दोस्तों।